हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों ही हैं इसमें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें भी ये ज्योग्राफी आता है, और प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, चाहे वनडे के एग्ज़ाम दें, चाहे आप अपना पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी वीडियो है ये, आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलें, 2 प्लेनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे 2 प्लेनेट बताओ जिनके सैटेलाइट्स नहीं है। आई होप कि आपने ये पढ़ ली होगी ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी में? 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर नहीं पढ़ी है तो भी आप इन्हें कर सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो पहले हम 2 प्लेनेट समझते हैं जो कि जिनके सैटेलाइट ही नहीं है। सैटेलाइट मतलब जैसे कि उपग्रह ही नहीं है उनके पास। जैसे हमारे अर्थ के पास क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर उनके पास अपने चंद्रमा नहीं है। तो ये है मरकरी और वीनस। कौन कौन से हैं? मरकरी और वीनस, इनके पास सैटेलाइट नहीं है। द एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट होता है वो जब आसमान में देखता है तो आसमान कैसा दिखता है? ठीक है, तो ये आसमान जो है ये ब्लैक दिखता है। जो भी एस्ट्रोनॉट है वो जो देखता है तो ये क्या होता है? ब्लैक दिखता है स्पेस से जो स्काई है। ठीक है, यहाँ से आपको लगता है ब्लू है। क्यों लगता है बताइए? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सागर हैं, समुंदर हैं, जिनसे क्या होता है उनकी लाइट रिफ्लेक्ट करके आसमान में जाती है, और लाइट के साथ मिलकर उससे क्या होता है, उससे लगता है कि जो आसमान है वो नीला है। लेकिन जब आप एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस से देखें तो स्काई वहाँ पर ब्लैक लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक। द ब्लैक पार्ट ऑफ द मून इज़ ऑलवेज काम एंड डार्क विच इज़ कॉल्ड। जो ब्लैक पार्ट होता है मून का वो हमेशा काम होता है और थोड़ा डार्क तो है ही, क्योंकि ब्लैक कलर में। इसको हम क्या कहते हैं? जो काम एंड डार्क एरिया है इसको हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये कोई सी के बारे में बात नहीं कर रही, ये कोई समुंदर नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है जहाँ पे अपोलो 11 पहली बार लैंड किया था मून पर, इसलिए इसका नाम रख दिया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, बाकी आप एक बार बॉक्स को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की शेप है वो कैसी कहलाएगी? ठीक है, अगर मोस्ट एक बिल्कुल एग्जैक्ट आप एक डिस्क्रिप्शन देते हैं तो इसको हम कहते हैं ओब्लेट स्फेयर। देखिए स्फेयर तो है ही अर्थ, लेकिन आपने देखा ना ये अपने टिल्ट पे थोड़ी सी झुकी हुई है टिल्ट पे, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? ये थोड़ी सी टिल्टेड है अपने एक्जिस पे, सॉरी टिल्ट पे नहीं झुकी, एक्जिस पे झुकी हुई है। ये इसका एक्जिस है, आधार थोड़ी सी झुकी हुई है, इसको कहते हैं हम ओब्लेट स्फेयर। ठीक है, व्हेन द अर्थ इज at its maximum distance from the sun it is said to be in। जब जो अर्थ होती है जब सन से सबसे ज़्यादा दूर पाई जाती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एफेलियन। क्या कहते हैं? एफेलियन। ठीक है, और जब पास होती है तो उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, यानी कि ये हीलियन से दूर है तो इसकी कहलाएगी एपिहीलियन, पास है तो पेरीहीलियन। इसके बाद है विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द डे एंड नाइट। जो रात और दिन होते हैं उसका मेन कारण क्या है? कैसे होते हैं रात और दिन? तो जो रात और दिन होते हैं वो है अर्थ की जो रोटेशन होती है ना अपनी धुरी पे। ये अर्थ है, ये इसकी धुरी है, ये यहीं पे अपनी धुरी पे जब ये रोटेट कर रही होती है, ऐसे करके रोटेट करती है ये वेस्ट टू ईस्ट, तब ये क्या होता है? दिन और रात होते हैं। अर्थ का एक हिस्सा कहीं और चला जाता है लंदन की तरफ उल्टा बिल्कुल, और एक हिस्सा हमारी तरफ होता है। तो जहाँ फिर सूरज अपनी जगह पर, क्योंकि बिल्कुल स्थिर ही होता है, तो ये रोटेशन की वजह से होते हैं, ना कि एनुअल मोशन की वजह से। ठीक है ना, रिवॉल्यूशन की वजह से, ना इसकी वजह से कि अर्थ अपने एक्सिस पर इंक्लाइंड है यानी कि झुकी हुई है, ऐसे भी नहीं, सिर्फ अर्थ की रोटेशन से। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन। चेंज ऑफ, जब सीजन्स चेंज होते हैं तो उसके क्या कारण है? चेंज जो सीज़न होते हैं उसके कारण ये है कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, फिर पीछे से अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, उससे क्या होगा? कहीं पे बसंत ऋतु है, कहीं पे बारिश है, जहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रही है आपका सूरज, कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है। तो ये सीज़न जो होते हैं चेंज ऑफ सीज़न के, इसका कारण है अर्थ रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है,
इसके बाद ऑन विच प्लेनेट वुड वन विटनेस सनराइज इन द वेस्ट, किस प्लेनेट पर एक जो सनराइज़ है वो वेस्ट में होता है, ठीक है, वेस्ट में, हमारे यहाँ ईस्ट में होता है सनराइज़, तो ये है वीनस, ठीक है। जो सनराइज़ की जो सनराइज़ की दिशा होती है इसकी, अगर अर्थ के अकॉर्डिंग लगाएं तो वो होती है आई वेस्ट, ठीक है, किसकी, वीनस की। द लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द, इसमें पूछा गया है कि जो लैटिट्यूड है, जो एंगुलर डिस्टेंस जिसकी होती है, एक एंगल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये कहाँ होती है, जो एंगुलर डिस्टेंस जो होती है ये होती है आपकी इक्वेटर पर। कहाँ होती है, इक्वेटर पर। ये इक्वेटर पर जो अर्थ की सरफेस है तो लैटिट्यूड से वो एंगुलर डिस्टेंस होती है, इस तरीके से डिस्टेंस होती है इक्वलर पर लैटिट्यूड से, ठीक है, इस तरह एक एंगल बनाती है ये। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इट्स, जो लॉन्गिट्यूड होता है किसी भी जगह का वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं। देखिए जो लॉन्गिट्यूड होता है यानी कि लंबाई में, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड जो होता है ये एंगुलर डिस्टेंस होती है ईस्ट या वेस्ट के साथ, ठीक है, प्राइम मेरिडियन पीएम के, या तो यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, ये होता है किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड। इसके बाद है ऑन विच डेट इज़ द अर्थ इन पेरिफेलियन, पेरिफेलियन बताइए मैंने क्या बताया था, जब अर्थ सन के बहुत पास होती है तो वो किस दिन होती है, किस डेट पर, ये होती है 3 ऑफ जन को, ठीक है, 3 जनवरी को। इसके बाद द अर्थ इज़ इन एफेलियन ऑन, अर्थ एफेलियन पर कब होती है, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, दूर सबसे ज़्यादा कब होती है सूरज से, तो ये होती है 4 जुलाई को, ठीक है, कब होती है, 4 जुलाई को, प्लीज़ रिमेंबर इट, बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं ये नहीं कह रही एग्जाम में पूछा जाए, पर लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही ना, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल में अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम आर्कटिक यहाँ है, अंटार्कटिक यहाँ है, ठीक है, ये पूरी आपकी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है, तो यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ पाई जाती है कि इन सर्कल्स में डेज और नाइट्स होते हैं ना, वो 24 घंटे से ज़्यादा के होते हैं, डे पड़े या नाइट पड़े वो 24 घंटे से ज़्यादा की होती है। इसके बाद ये रहा इसका आंसर, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स के बारे में क्या सन है, क्या ट्रू है, तो यह है कि इक्विनॉक्स वर्टिकल सन, इक्वेटर पर जब सन की वो होती है ना वो वर्टिकल होती है, ठीक है, कैसे होती है, वर्टिकल होती है, इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वर्टिकल। इसके बाद है हाउ मच इज़ द मास ऑफ द मून व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द अर्थ, जो मून का मास है यानी कि मून का जितना भी बनावट है, उसका जितना भी वजन है, तो अर्थ के अपेक्षा अगर हम कहें तो अर्थ से कितना है, ये है 1/81, ठीक है, क्या है 1/81 इसका जो मास है। इसके बाद है हाउ मच ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मून नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, कितने परसेंट मून का एरिया अर्थ से दिखता ही नहीं है, 41%, कितना 41%। और इसके बाद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज़, जो एवरेज डिस्टेंस होती है मून की और अर्थ की वो कितनी होती है, 384,000 किलोमीटर, कितनी होती है 384,000 किलोमीटर, किसकी, मून की और अर्थ की आपस में, सन की नहीं, मून की और अर्थ की, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप इतना काफ़ी है, 65 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जब मैं 4th क्लास कराऊंगी तो मैं 66 से ही स्टार्ट करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते चलिए, यूट्यूब के थ्रू कीजिए या फिर खुद से कीजिए पढ़ के। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पर मैं भी चेक कर रही हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, अगर थोड़ी सी भी हेल्प आप लोगों की मेरी तरफ से हो पाती है तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।